तुम्हें पता है कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। एक तो भाई इंटरनेट पे आते ही ना जो बंदे दिख जाते हैं ना मुझे, हर बात पे कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, बोलते हुए लिखते हुए कमेंट सेक्शन में। भाई तुम उसमें कुछ कर सकते हो क्या? कोई इसमें कुछ कर सकता है? कलयुग को रोक सकते हो तुम? और आज से चल रहा है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तुम्हारे बार बार बोलने से नहीं रुक रहा है ये। हर चीज में कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कुछ नहीं मिला तो कलयुग चल रहा है। तुम पता है कैसी बातें करते हो? जैसे नासा वाले नहीं है, एस्ट्रॉइड आ रहा है। अब एस्ट्रॉइड आ रहा है तो इसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? कुछ कर सकता है? तो ऐसे तुम्हें बस फोन मिल गया है ना, उसमें इंटरनेट मिल गया और घर पे खाली बैठे हुए हो बस, तो तुम्हारा कलयुग चल रहा है। तुम्हारे साथ बहुत दिक्कत हो रखी है, बहुत परेशानी में आ रखी हो, तुम पे पता नहीं क्या ही जुल्म हो रहे हो तुम पे, कलयुग चल रहा है। ये तो तुम ये अगर तुम कलयुग पे मानते हो ना तो तुम राक्षस वाक्षस पे ही मानते होगे कि पहले राक्षस होते थे, धरती पे रहते थे, ये सब चलो अच्छी बात है। डायनासोर के पहले ही रहते थे, डायनासोर के बाद ही रहते थे राक्षस तुम्हारे। एक बात बताओ तुम, तो आज के टाइम पे तो राक्षस भी नहीं है भाई, तुम्हारे नहीं है भाई राक्षस, ना तुम्हारा रावण है, ना कोई भी नहीं दिखता भाई, ना पूतना वूतना भाई पहले रहते थे भाई। तो पहले वो बहुत गोल्डन पीरियड था जब राक्षस रहते थे तुम्हारे, बहुत गोल्डन पीरियड था। आज के टाइम पे नहीं है, तब तुम कहोगे कि इंसान के भेष में रहते राक्षस। फिर ये इंटरनेट वाली बातें कर देते हो ना, ये पता नहीं सारी टेंशन ना इंडिया के लोगों ने ही ले रखी है। इतनी दुनिया में ना कोई भी टेंशन नहीं लेती, इतनी कंट्री। इंडिया के लोगों को ना इंटरनेट दे दो, उस पर कुछ भी अफवाह फैलानी है ना, कुछ भी बुलवाना है इनसे, बुलवाते रहो भाई। इनको सारी टेंशन इंटरनेट पे आके दिखती है। अपना धर्म ये इंटरनेट पे आके बचाते हैं, सब कुछ ना इंटरनेट पे आके करते हैं भाई। कलयुग इनका इंटरनेट पे चल रहा होता है, सब कुछ इंटरनेट आ रहा है, सब कुछ ही करने लग जाते हैं। अब पता नहीं वो घर पे बैठे बैठे ही होता है इनके, सारी टेंशन इन्हें घर पे खाली बैठे हुए फोन के अंदर, सब कुछ इन्हें फोन से ही। तुम्हें पता है आधे लोगों को ना हमारे देश में जितने लोग हैं ना, उनको अपना सनातन धर्म जो है ना वो भी इंटरनेट से पता चला है कि उनका धर्म सनातन है, वरना आधे लोग हिंदू समझ रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, आधे लोग, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि उनका सनातन धर्म था। ये जो इंटरनेट आया ना उसकी वजह से लोगों को पता चला, वरना अब तुम बोल दो कि हमें पहले से पता था, तो भाई अच्छी बात है तुम्हें पहले से पता हो, लेकिन जो मेन बात है तुम्हें ऐसे मैक्सिमम लोगों को जो सनातन वर्ड भी पता चला है ना वो इंटरनेट से पता चला है। नहीं वरना मैं नहीं मान सकता भाई, इतने तुम नॉलेज वाले नहीं हो ना, इतनी तुम जात पड़ताल करते हो। तुम्हारा भाई पता नहीं क्या अजीब ही भाई, मुझे तो एक तो समझ नहीं आता लोग इतने डरते क्यों हैं हर चीज में भाई। हर चीज में हमारे देश में ना लोग, टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो तो कलयुग चल रहा है। तुम्हें पता है टेक्नोलॉजी हम एक अर्थ पे टेक्नोलॉजी कब से मतलब ऐसे रैपिड हुई है? ये 200 साल के अंदर हुई है, उससे पहले तो टेक्नोलॉजी थी भी नहीं भाई, मतलब कहीं पे भी नहीं थी। इंडिया के कहीं पे भी नहीं थी, इंडिया में तो आज भी नहीं है इतनी। इंडिया तो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान ही नहीं देता ना, वो आधे टाइम तो इनको कलयुग ही चल रहा होता है। क्या करेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देंगे? एक टाइम तो भाई भगवान आएंगे सबको खत्म कर देंगे, क्या ही करना है। हम तो एंड तक अर्थ पे ही रहेंगे ना, सोच ही रखा है, मन में बैठा ही रखा है कि हमें तो धरती पे ही रहना है, धरती से बाहर हम जा नहीं सकते। दूसरे जो देश के लोग हैं वो सोच भी रहे हैं, लेकिन हमें तो बस कलयुग पे यहीं पे रहना, धरती पे सोच रखा है हमने एक बारी। यही है भाई हमारा कि कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो तो कलयुग चल रहा है भाई। आज भी चीजें बुरी चलती थी, पहले भी चीजें होती थी, जो तुमने जो भी सतयुग, जो भी द्वापर युग जितने भी थे उसमें भी भाई तुम्हारे होते थे भाई। अगर तुम इन सब चीजों पे मानते हो ना तो होते थे उसमें भी, और आज से ज्यादा ही होते थे, लेकिन तुम उनको गोल्डन पीरियड कह देते हो। और आज में जो तुम खाली बैठे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो तुम्हारा कलयुग चलता है। सही है। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हें ना ऐसे कोई बाबा बाबा भी नहीं बता रहा होगा, मतलब जहां तक मैंने देखा है ऐसे कोई बाबा भी नहीं बताता। मैं ऐसे जो उनसे भी अगर तुम पूछोगे ना, उनको भी पता नहीं, पता ही हो या ना पता हो, मैंने तो नहीं देखा। तो हमारे देश में ना लोग ना फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में आ जाते हैं, मतलब आना चाहिए, लेकिन फ्यूचर जानने की बहुत कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चाहिए। जैसे किसी एस्ट्रोटॉक, ये सब, इन सब एस्ट्रोलॉजी इन सब में मानने लग जाएंगे, किसी से पूछेंगे, बाबाओं से पूछेंगे फ्यूचर में क्या होगा। तो पता तुम्हें फ्यूचर के बारे में जान के करना क्या है, क्या करना है तुम्हें? जैसे तुम कलयुग कह रहे हो, कलयुग में भी तुमने ये कृष्ण जी ने बोला था, कृष्ण जी ने बोला था कि कलयुग में ये होगा, ये होगा। वही चीजें तुम इंटरनेट पे आके रिपीट करते हो कि इतना सब होने लग गया, जो कृष्ण जी ने बोला था वो होने लग गया। तुम पता तुम जितनी चीजें सोचते हो ना, तुम वो चाहे हो भी रही हो या ना भी हो रही हो, तुम कहीं ना उसको सिर्फ ढूंढने लग जाते हो, चाहे वो हो रही हो या ना हो रही। तुम्हें बताता हूं मैं, अब तुमसे पूछता हूं, तुमने कृष्ण लीला देखी है? अब तुम्हें क्या समझ में आया कंस और कृष्ण को देख के? तुम्हें क्या समझ में आया? अगर तुम किसी बाबा से पूछोगे ना कि कृष्ण, कंस और कृष्ण लीला को, जैसे कृष्ण को देख के तुम्हें क्या समझ में आया, वो कहेगा कि बुराई पे अच्छाई की जीत। किसी बाबा से पूछोगे तो
वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि जैसे कंस को वो सुनने में आई थी ना वो आकाशवाणी प्रोफेसी, तो उसके बाद वो ज्यादा बुरा बना था। जब उसको पता चला ना कि देवकी का 8वां पुत्र उसको मारेगा, तब उसको पता चला कि भाई, तब वो ज्यादा बुरा बना था। हमारे साथ भी यही है, जो तुम्हें बता रखा है ना कलयुग चल रहा है, उसके बाद तुम ना पता नहीं लोग जो है ना अपना फ्यूचर जानने के बाद ना और वो हो जाते हैं। अब वो बंदा इनसिक्योर था, कंस जो था इनसिक्योर था, डरा हुआ रहता था और बुरा बन गया। वही चीज है। अब ये तुम्हें बाबा बाबा तो बताएंगे, वो बता देंगे बुराई पे अच्छाई की जीत। सीखा क्या उनने? कुछ भी नहीं सीखा भाई। यही चीजें हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं हर चीज में अपना फ्यूचर जानने में क्यों लगी रहती है। कंस से कोई बुरा नहीं, पता उनके ना जो लोग भी थे ना कंस के वहां पे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे उसके, वो डर के करते थे ये वो, क्योंकि वो अच्छे से लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे भी, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कंस के बारे में इतना। तो वही चीज है। अब तुम इन सब चीजों पे मानने लग जाओ कि हाँ भाई, जैसे वो कंस मानने लग गया था कि हाँ मेरा जो देवकी का 8वां वो लड़का होगा, वो जो भी होगा वो मुझे मार देगा। वही तुम्हारा भी वही सीन है कि भाई अब जो फ्यूचर आने वाला है वो बहुत खतरे में है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तुम आधी टेंशन तो जैसे कंस ले रहा था वैसे तुम ले रहे हो। सीखते तुम हो नहीं किसी भी स्टोरी से कुछ, बस सुन के बैठ जाते हो। वही है भाई, तुम्हारा भाई कलयुग ही चलता रहता है हर चीज में। तुम में से ना बहुत सारे लोग होंगे जो पुराने टाइम को ना बहुत अच्छा मानते होंगे, मतलब गोल्डन पीरियड मानते होंगे। तुम्हें लगता होगा कि पुराने टाइम में लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें आज भी वैसे ही रहना चाहिए। तो अब तुम में से बहुत लोग भगवान परशुराम के बारे में जानते होंगे, जो विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने ना बचपन में ना अपनी माँ का गला काट दिया था अपने पापा के कहने पे, क्योंकि उनके पापा ने कहा था ना कि तेरी मम्मी ने दूसरे लोगों को नहाते हुए देखा है, दूसरे लड़कों को, तो उनने अपने दिमाग में कुछ गलत सोच लिया है। अब वो प्योर नहीं रही, तो उनने अपने सारे बच्चों से बोला, तो किसी ने नहीं काटा, भगवान परशुराम ने काट दिया। तो वैसे तो उनकी माँ वापस जिंदा हो गई थी, भगवान परशुराम ने वापस मांग लिया था। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम ये चीजें सोच रहे हो ना कि हाँ भाई जो पहले लोग रहते थे उस तरीके से हम आज भी रहते हैं, तो भाई इसे ना क्राइम कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा। जैसे यही चीज, चलो तुम लोग कह रहे हो कि नहीं भगवान ने करा है तो बिल्कुल सही करा होगा, यही सेम चीज तुम खुद सोचो, अगर राम भगवान से कोई कहता तो वो करते? मैं तुम्हें यही बताते हुए आ रहा हूं कि टाइम के साथ ना भगवान भी चेंज हो रहे हैं। दोनों विष्णु का ही अवतार है, लेकिन दोनों का पूरा कैरेक्टर ही अलग है, पूरा कैरेक्टर अलग है। भगवान परशुराम का अलग है, राम जी का अलग है, और कृष्ण जी का भी अलग है। तीनों टाइम के टाइम चेंज हुए हैं, लेकिन तुम चेंज नहीं होना चाहते। तुम्हारा है कि भाई पहले का टाइम गोल्डन चल रहा था। भाई गोल्डन चलता नहीं है भाई, गोल्डन बनाना पड़ता है। किसी भी चीजों से पूछोगे ना, किसी हर टाइम अच्छा होता है भाई, बस बनाना पड़ता है तुम्हें। तुम इन्हीं सब बातों में नहीं रह सकते कि भाई भगवान ने भविष्यवाणी करी थी कि आने वाला टाइम जो है कलयुग चलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। भाई तुम खुद अच्छे बन जाओ भाई, टाइम ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तुम ना यही चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, जो ये बात है ना, ये तुम्हें कोई बाबा बाबा भी नहीं बताएंगे भाई। हमारे देश में बाबा कितने क्या ही होते हैं भाई, उनको खुद नहीं पता होता उनको क्या बताना है। वो भी आधे बाबा ना रील का ज्ञान दे रहे होते हैं, सेब खा लिया उसमें वो एप्पल बना दिया, ये कर दिया। भाई नहीं पता भाई हमारे देश में बाबा जिनकी बात तुम सुनते हो ना, वो बेसिक ज्ञान देते हैं, बड़ों की इज्जत करो, ये करो वो करो। आधा तो रील वाला ज्ञान दे रहे होते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर तुम्हारा कलयुग चल रहा है, अच्छी बात है।